नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक एप्लीकेशन फार्म को देखेंगे। इस एप्लीकेशन फार्म को आपने किस प्रकार से भरना है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और इस वीडियो से पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सिविलियन की एक वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन था, जो 498 लगभग 500 पोस्टों का वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन था, जो कि ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी पब्लिश हो चुका है। ASC सेंटर साउथ और नॉर्थ के द्वारा, जो कि बेंगलोर में स्थित है, उसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें लगभग 500 वैकेंसी थी डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए, जिसमें ड्राइवर की, क्लीनर की, मैसेंजर की, माली, चौकीदार इत्यादि की वैकेंसीज़ थी। वैकेंसीज़ का एक ही वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन में 2 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन था, जिसमें ASC सेंटर साउथ की वैकेंसी थी, ASC सेंटर नॉर्थ की वैकेंसी थी। अब यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कैंडिडेट ASC सेंटर साउथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फार्म भरें, उस पोस्ट के उसी टेबल के अनुसार आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है। और ASC सेंटर साउथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ASC सेंटर नॉर्थ का एड्रेस काट के तब आपका फार्म ये इस एड्रेस के ऊपर ही भेजा जाएगा, और इसी एड्रेस की वैकेंसीज़ के लिए आपने ये एप्लीकेशन फार्म भरना है। यदि आपने ASC सेंटर नॉर्थ के लिए अप्लाई करना है तो ये ASC सेंटर नॉर्थ साउथ काट दें यहाँ तक, और अपना एप्लीकेशन फार्म ASC सेंटर नॉर्थ एग्राम पोस्ट बेंगलोर 07 के पते पर आप भेज सकते हैं। या तो आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं। ये दूसरा माध्यम है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फार्म आपने भेजना है, वो सारी जानकारी भी लास्ट में आपको इस वीडियो के दी जाएगी। तब तक आप चैनल पर जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जो जॉब के नए नए नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब देखते हैं एप्लीकेशन फार्म को आपने किस प्रकार से भरना है। सबसे पहला पॉइंट है, आपने अपनी फ़ोटो यहाँ इस दिए गए बॉक्स के अंदर आपने पेस्ट कर देनी है। और फ़ोटो को पेस्ट करके आपने उस फ़ोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेशन जरूर कर देनी है। इसके बाद है फर्स्ट पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड फॉर। पोस्ट अप्लाइड फॉर में जिस पद के लिए आपने अप्लाई करना है उस पद का नाम आप यहाँ लिखेंगे। यदि आप एक से ज़्यादा पदों के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करने के इच्छुक हैं, तो आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है केवल एक ही पोस्ट के लिए एक फार्म भरना है। 2 के लिए अलग अलग 2 फार्म भरेंगे, 3 के लिए अलग अलग 3 फार्म भरेंगे। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कैंडिडेट ने अपना नाम लिखना है फुल नेम, और वो भी कैपिटल लेटर में आपने लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, इस प्रकार से आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर कैंडिडेट ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है फंक्शनल, जो चालू हालत में हो। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर ईमेल आईडी जो चालू हालत में हो। आधार नंबर लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट पर, और 6 नंबर पर फादर नेम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं कक्षा की जो DMC होती है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए, वही आप लिखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट रहेगा, पहले दिनांक, उसके बाद आपने महीना, और उसके बाद ईयर लिखना है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 8 और 9। इसमें कैंडिडेट ने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने भरने हैं, जिसमें आपने हाउस और स्ट्रीट विलेज का नाम लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस, तहसील, स्टेट और पिन कोड आपने पूरा जरूर लिखना है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर कैंडिडेट ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बतानी है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका विवरण देंगे। और पॉइंट नंबर 11 के ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो विवरण है वो टेबलेटर फॉर्म में भी आप देंगे। टेबलेटर फॉर्म में क्वालिफिकेशन का विवरण देंगे, जैसे यहाँ कंप्लीट करके आप इसको लिख सकते हैं, और कंप्लीट करते हुए 1-2 सीरियल में लिख लेंगे। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे 10वीं 12वीं जो भी है, किस बोर्ड से आपने की है, जैसे आपने CBSE से की है तो यहाँ लिख देंगे CBSE सॉरी यहाँ। और उसके अलावा जो आपने किस स्कूल और कॉलेज से की है वह उसका विवरण आपने यहाँ देना है। कितनी आपकी परसेंटेज है 10वीं में या कितनी 12वीं में, वो ज़रूर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 के ऊपर मेल, फीमेल या अदर जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ लिख देंगे। पॉइंट नंबर 13 के ऊपर आपने कैटेगरी बतानी है कि आप जर्नल से हैं, SC ST या OBC से हैं, EWS हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन या मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, वो आप विवरण जरूर दें। पॉइंट नंबर 14 के ऊपर आपने एक्स सर्विसमैन की, यदि आपके एक्स सर्विसमैन है तो आपने उसकी डिटेल देनी है कि आपकी डेट ऑफ इनरोलमेंट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में क्या रही थी, और डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है,
और आपने यदि आप एक्स सर्विसमैन यस लिखते हैं तो डिटेल देंगे और अपने डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी देंगे, या आप अभी सर्विस में हैं तो एनओसी की कॉपी आपने ज़रूर लगानी होगी। ये सिर्फ केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के केस में है। अन्य कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ नो लिख देंगे एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट में। पॉइंट नंबर 15 के ऊपर कैंडिडेट ने बताना है कि फिजिकल कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, यानी कि अपंगता का आपका प्रकार क्या है। आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, हियरिंग इम्पायर्ड कैंडिडेट हैं, विजुअल हैंडीकैप्ड हैं, या मेंटल इलनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है आपकी, उसका विवरण आपने इन कॉलम्स में आपने देना है। और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी की यानी कि अपंगता की परसेंटेज कितनी है। यदि आप 40% से अबव होंगे तभी आपकी परसेंटेज जो है हैंडीकैप्ड कैटेगरी में काउंट की जाती है। और जो हैंडीकैप्ड का आपके पास जो सर्टिफिकेट है, वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो किसी भी सीएमओ, सिविल सर्विस सर्जन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू हुआ होना चाहिए, और वो अटैच भी आपको करना होगा इस एप्लीकेशन फार्म के साथ। पॉइंट नंबर 16 के ऊपर जो आपने विवरण देना है कि यदि आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो यस लिखेंगे और पूरा विवरण देंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम भी बताएंगे। यदि आपका नाम रजिस्ट्रेशन में नहीं है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो आप यहाँ नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 17 के ऊपर यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं तो यस लिखेंगे, फिर ये डिटेल भी आपको भरनी होगी जिसमें आपने अपने एम्प्लॉयर का नाम, ऑफिस एड्रेस और नेम ऑफ द पोस्ट, अपॉइंटमेंट इत्यादि आपको बताना होगा। यदि आप गवर्नमेंट सेवा में नहीं हैं और इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने केवल नो के ऊपर टिक लगाकर छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 18 के ऊपर ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एप्लीकेशन फार्म का। इसमें आपने यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने बताना है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जिस वैकेंसी के लिए आप प्रेफर करेंगे वो उस स्टेशन का नाम आपने यहाँ बताना है। इसमें जो वैकेंसी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे इसमें दिल्ली की है, अम्बाला, पठानकोट, जालंधर और कालका, जयपुर इत्यादि सभी स्टेशंस की वैकेंसी हैं। वो एडवर्टाइजमेंट से देखकर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आपने जो देने हैं वो 3 प्रेफरेंस आपने देने हैं, 3 चॉइस आपने देनी है। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेशन पर आप वो 3 स्टेशन देने हैं जहां आपको पोस्टिंग मिल जाए। इसके बाद है डिक्लेरेशन को आप एक बार पढ़ लें और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के यहाँ सिग्नेचर करें, डेट डालें और प्लेस आप जरूर डालें। अब देख लेते हैं आपने क्या क्या एनक्लोज करना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड आपने फ़ोटोग्राफ इस एप्लीकेशन फार्म के साथ ज़रूर लगानी है, जिसके पीछे आपने बैक साइड में, फ़ोटो की बैक साइड में नेम, फादर नेम आपने ज़रूर लिख देना है, और एक फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फार्म के ऊपर पेस्ट कर देनी है। और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जैसा कि बताया गया, एक सेल्फ एड्रेस जो कि रजिस्टर्ड डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए वो आपने अटैच करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित और EWS, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, आधार, ये सारी आपने काउंट करके कितनी सीट्स आपने लगानी है। सपोज कर आप 6 सीट लगा रहे हैं तो 6 लिखेंगे, 5 सीटें आप लगा रहे हैं तो यहाँ 5 लिखेंगे। इस प्रकार से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म कंप्लीट करना है। और जो आपने एडमिट कार्ड है इस एप्लीकेशन परफॉर्मे में दिया गया है वो आपने डुप्लीकेट कॉपी में अटैच करना है। डुप्लीकेट यानी कि 2 कॉपी में अटैच करना होगा। और उसके बाद ये जो फॉर्मेट आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपने अटैच करना है। और जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अपेंडिक्स 3 के ऊपर एक डिक्लेरेशन दी गई है, इस डिक्लेरेशन को अटैच करना भी ज़रूरी है सिग्नेचर करके, डेट प्लेस डाल के। ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। और जो OBC कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए इस डिक्लेरेशन कैंडिडेट जो अपेंडिक्स 4 पे दी गई है इस एनेक्चर को ज़रूर भरें। यहाँ अपना नाम लिखें, कैंडिडेट पिताजी का नाम लिखें और कहाँ का रहने वाला है, कौन सी स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है और कौन सी आपकी कास्ट है OBC में, वो यहाँ लिखकर आपने इस डिक्लेरेशन को पूरा करना है। डिक्लेरेशन को पूरा करते हुए नीचे यहाँ नाम लिखना है और यहाँ सिग्नेचर करके प्लेस डेट डालकर इस जो डिक्लेरेशन देख रहे हैं इसको आपने कंप्लीट करना है। ये ज़रूर लगाएं OBC कैंडिडेट्स। और इसके बाद बात करते हैं, ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है। एडमिट कार्ड का फॉर्मेट डुप्लीकेट कॉपी यानी कि 2 पेजों में आपने ये लगाना है, जिसमें आपने
अपना नाम के कॉलम में भरना है, फादर का भरना है, डेट ऑफ बर्थ का भरना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपने नहीं भरना है, ये कैंडिडेट के द्वारा नहीं भरा जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर ये भी नहीं भरा जाएगा, कैंडिडेट के द्वारा केवल ये पॉइंट नंबर 6 भरा जाएगा जिसमें कैटेगरी लिखी जाएगी। ये बाकी सारे जो कॉलम है ये इशूइंग अथॉरिटी जो कैंडिडेट को भेजेगा वो आपको ये भरकर भेजेगा। ये जो एडमिट कार्ड है डुप्लीकेट में आपको डुप्लीकेट फॉर्मेट में दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ फ़ोटो पेस्ट करनी होगी और एक इसके नीचे जो दूसरा एप्लीकेशन डुप्लीकेट है यहाँ भी आपको अपनी जो फ़ोटो है वो पेस्ट करनी होगी। पेस्ट आपने 3 फोटोग्राफ्स आपने पेस्ट करनी है, 2 डुप्लीकेट आपने एडमिट कार्ड के ऊपर और एक आपने एप्लीकेशन फार्म के ऊपर। 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ भी आपको पेस्ट करके भेजना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने अपना एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भेजना है। एप्लीकेशन फार्म आपने जिस लिफाफे के अंदर डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आपने इस प्रकार का जो ये आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार का फॉर्मेट आपने लिफाफे के ऊपर बना लेना है। इसको जैसे कि आपको ये वीडियो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसे आप लिफाफा ही मान लें। ये ऐसे आपका लिफाफा है, इसको आप लिफाफा मान लें। सबसे पहली लाइन आपने लिफाफे के ऊपर लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे आपने सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद जो आपकी 10वीं कक्षा में परसेंटेज है वो आपने लिखनी है। वो कैसे लिखनी है? जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज 50% है उन्हें रेड इंक में अपनी परसेंटेज यहाँ लिखनी है, और जिन कैंडिडेट की परसेंटेज 51 से लेकर 60% के बीच में है उन्हें ब्लू इंक के माध्यम से यहाँ लिखनी होगी। और जो कैंडिडेट 61% से ऊपर परसेंटेज है 10वीं कक्षा में उन्हें ब्लैक पेन के साथ यहाँ लिखनी होगी। इसको आपने जो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट मान लेना है। इस प्रकार ही आपने एप्लीकेशन फार्म को इस प्रकार के इस लिफाफे में डालकर भेजना है। उस लिफाफे के ऊपर आपने ये इतना पोर्शन जो है ये आपने ज़रूर लिखना है। उसके नीचे आपने क्या करना है, यहाँ जो ये नीचे दिया गया बॉक्स है इसमें एड्रेस लिखना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASC सेंटर नॉर्थ बेंगलोर 07, ये पता आपने यहाँ लिखना होगा लिफाफे के ऊपर, तभी आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। एप्लीकेशन भेजने का फॉर्मेट आपको पता चल गया है। किस एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है? इसमें 2 पते दिए गए हैं इस एड्रेस में। यदि आप ASC सेंटर नॉर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साउथ वाला पता काट कर आप अप्लाई करेंगे, और यदि आप ASC सेंटर साउथ में अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्थ वाला यहाँ से पता काट कर अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से इसी पते के ऊपर आपने जो एप्लीकेशन फार्म है वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, दूसरा है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या ऑर्डिनरी डाक के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं इस एप्लीकेशन फार्म को। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी सूचना इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिकेट रूप से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।